नमस्कार। आज के चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, अब हमें व्यावसायिक खेती करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में सभी का ध्यान गुणवत्ता की तरफ जाएगा। इसलिए हमें आधुनिक तकनीक अपनाना पड़ेगा। साथ में हमें जो पुराने ज़माने की जिसको प्राकृतिक खेती या जैविक खेती कहते हैं उसको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि गुणवत्ता तो उससे ही आएगी। रासायनिक अपन जो उपयोग करते हैं उसका कम उपयोग करेंगे तो गुणवत्ता अधिक आएगी। किसान भाइयों, आज की सामूहिक कृषि चर्चा में हम इसी संबंध में आपको जानकारी देंगे। और आज हमारे साथ इतने बढ़िया किसान हैं, उन्नत किसान। और किसान भाइयों, जब भी हम किसानों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उनसे विचारों को साझा करते हैं, तो सच मानो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ विशेषज्ञ हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं हमारे किसानों को कि हमें अब क्या करना चाहिए। जैसे गर्मियों का ये करना चाहिए, तो अब मैं सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं। तो मेरे पास ही हैं मेदिनी प्रताप सिंह जी। आप कृषि विज्ञान केंद्र विभाग से मैं हैं पदस्थ। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र सागर 2 से पधारे हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। उनका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। अब मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि वो अपना परिचय करें। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं गौरीशंकर पाटीदार, ग्राम पालड़ी, डिस्ट्रिक्ट मंदसौर से आया हूँ और मैं सफ़ेद मूंगफली की प्राकृतिक खेती करता हूँ। जी जी। पास में दें उनको। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। आप सभी को नमस्ते। मैं छिंदवाड़ा ज़िले से आया हूँ, ग्राम पुरतला, और मैं जैविक खेती करता हूँ। और हम मेथी, सौंफ, चना ये सब करते हैं। नमस्कार, मैं लोकेश पाटीदार, गांव पालड़ी, तहसील और ज़िला मंदसौर से आया हूं और मैं लहसुन की खेती करता हूं। धन्यवाद। मैं संजय नागर, ग्राम दिवटिया से, तहसील गोरगंज, जिला रायसेन। मैं गेहूं और धान की खेती करता हूं। धन्यवाद। सर प्रवीण नागर, ग्राम दिवटिया, तहसील गोरगंज, जिला रायसेन। सर धान की खेती करता हूं सर, और गेहूं चना भी लगाते हैं। जी। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे साथ में कितने उन्नत, प्रगतिशील और सफल किसान हैं। उनसे उनके विचारों को साझा करेंगे, पर इसके पहले हम अपने विशेषज्ञ से कुछ प्रश्न करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब सिंह साहब आपसे जानना चाहूँगा कि रबी फसलों की कटाई के उपरांत हमारे किसान भाइयों को क्या सामूहिक कार्य करना चाहिए। किसान भाई, जैसे आपने रबी फसलों की कटाई मड़ाई की, तो सबसे पहला तो उसमें आता है हमारा भंडारण। क्योंकि हमें फसलों से जो हमें बीज है, बीज के लिए तो जो भी आप उत्पादन लेते हैं, तो देखा गया है कि हमारे किसान भाई लगभग 70% उत्पादन का भंडारण करते हैं, चाहे वो बीज के रूप में हो, चाहे वो अपने खाने के लिए हो, या फिर अगले सीजन में उसे बेचने के लिए हो। तो भंडारण हमें किसान भाइयों को बहुत ही ज़रूरी है उसको समझना कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले किसान भाई अच्छी तरीके से अपने अनाज को धूप में सुखा लें, 2 से 3 बार धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद कभी भी अनाज को तुरंत भंडारित ना करें, उसको पहले 1 रात उसको छाए पे रख दें। उसके बाद जो है अपने जो सीड बिन है या आपके कच्चे बीज के भंडारण है उस पे आप करें। तो भंडारण को अच्छी तरीके से साफ करके, साफ सफाई से अच्छी तरीके से कर लें। जो जैविक विधि से करना चाहते हैं तो गाय का गोबर से अच्छी तरीके से लीप लें कच्चे उसको, या अगर आपके बखारियाँ जो कि टीन की हैं वो हैं, तो उनको आप जो है नीम की पत्तियों के जो अर्क है उसके द्वारा अच्छी तरीके से उसको साफ कर लें। और फिर अगर कुछ किसान भाई जैसे ईंटों की बखारी या पक्की दीवालों की बखारियां जो बनाते हैं जिसमें रखते हैं, तो उसमें आप चूना वगैरह पोत करके उसके बाद जो है आप जो है उसमें बीज को भंडारित करें। भंडारित करने के लिए किसान भाई आप जो है यदि जैविक विधि से करते हैं तो नीम की पत्तियों का एक परत जरूर लगाएं। ये पहले नीम की पत्तियां रखें, उसके बाद 1 फीट या 2 फीट आप उसमें गेहूं या अन्य जो भंडार कर रहे हैं उसको रखें। उसके ऊपर फिर से नीम की पत्तियों का एक लेयर रखें। इस तरीके से आप जो है जैविक तरीके से आप भंडारित कर सकते हैं। और यदि आपके पास जैविक विधि नहीं है भंडारण की, तो हमारे जो दुकानों में जो सेल्फास आता है, तो 4 ग्राम का जो पाउच आता है 10 ग्राम का, तो वो आपके लिए लगभग 4 कुंटल के लिए भंडारण के लिए पर्याप्त होता है। तो अच्छी तरीके से आप उसको जो है एयर टाइट कर दें, जिससे कि भंडारण के समय नमी
का हमारे जो है बीजों में या हमारे जो अनाज जो रखा है आप लोगों ने उसमें प्रवेश ना कर सके, जिससे कि हमारे बीज खराब ना हो, उनमें फफूंद ना आए, कीड़े ना लगे, जिससे कि आपका बीज भंडारण के समय सही से रखा रहे और अगले सीजन तक आप जो है उसे अच्छे से रखें, जिसलिए अगले सीजन में आप बीज के रूप में अपने खाने के लिए उसका अच्छी तरीके से प्रयोग कर सके। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने, सिंह साहब ने इतनी बढ़िया बात बताई। आप कितनी मेहनत करते हैं, अच्छे बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, गहरी जुताई भी करते हैं, फिर बहुत सारे कीटनाशक इत्यादि का उपयोग भी करते हैं, लेकिन ये जो जब उसमें गेहूं में अगर ढंग से आप भंडारण नहीं करेंगे तो सारी मेहनत आपकी गुन खा जाएगी। इसलिए आपको भंडारण पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो गर्मियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में उद्यान की फसलों में क्या सामयिक कार्य करना चाहिए? देखिए, जिन किसान भाइयों के पास पेड़ पौधे हैं और ख़ास तौर से जिनके जो पेड़ पौधे अभी 1 से लेकर 3 वर्ष के हैं, उनमें सूरज की धूप से बचाव के लिए हम उनमें कुछ इस तरह का कपड़ा वगैरह लगा दें जिससे डायरेक्ट उनके फलों पे वो धूप ना लगे। दूसरा, ज़मीन में चारों तरफ गुड़ाई करके गोबर की खाद डाल के वहाँ पे जो भी घास फूस है उसको बिछा दें, जिससे जो भी हम सिंचाई करेंगे वो कम से कम 8 से 10-12 दिन तक हमारा नमी बनी रहेगी। दूसरी बात, जिन किसान भाइयों ने कद्दू वर्गी सब्जियां या भिंडी, बरबटी इस तरह की सब्जियां लगाई हैं, तो निश्चित रूप से इसमें जो कीट पतंगे लगते हैं उनकी निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप है, लाइट ट्रैप है, इनको ज़रूर लगाएं। साथ ही रस चूसक कीटों की मॉनिटरिंग के लिए और नियंत्रण के लिए हम नीले रंग के चिपचिपे प्रपंच, पीले रंग के चिपचिपे प्रपंच लगाएं, जिससे हमारे कीड़े इसमें आकर्षित होकर इसमें चिपकें और हम जैसे ही इनकी संख्या ज़्यादा हमें समझ में आए फिर हम उसमें कीटनाशी या पेस्टिसाइड का उपयोग करें। दूसरा, बढ़वार अच्छी हो, फलन अच्छा हो, उसके लिए आप जो अनुशंसित उर्वरक की मात्रा है वो निश्चित रूप से किसान भाई आप लोगों ने सबने दी होगी। और यदि आपको और बेहतर फलन और उपज चाहिए तो उसके लिए जो बाज़ार में हमारे घुलनशील जो रसायन हैं, जैसे NPK 19-19 है या NPK 18-18 है या NPK 052-34 है या NPK 0050 है, तो इन सॉल्युबल फर्टिलाइज़र का, नैनो फर्टिलाइज़र का, नैनो DAP है, नैनो यूरिया है, इनका हम स्प्रे करें जिससे हमारा फलन काफ़ी अच्छा प्राप्त हो हमें। जी, तो किसान भाइयों, प्रकृति का अनमोल उपहार हैं साग सब्जी और फल, इनको हम लगाएं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गर्मियों के मौसम में हमें क्या सामयिक करना चाहिए, काम करना चाहिए, जिससे काफ़ी फ़ायदा होगा और आने वाले समय में इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। अब मैं किसानों से कहना चाहूँगा, सबसे पहले गौरीशंकर जी आप बताएं कि कौन कौन सी आप खेती करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है? जी, मैं सफ़ेद मूसली की खेती करता हूँ और उसमें कम लागत में मतलब अच्छा मुनाफा मिलता है। कम जगह मतलब कम जगह में भी अच्छा मुनाफा हो जाता है उसमें। जिस उसको एक तरह से देखें तो आयुर्वेदिक में लिया जाता है। नहीं, बिल्कुल, ये तो औषधि फसल है, दवाई है। इसको कैसे खेती करते हैं? इधर आसपास नहीं होती, आप मंदसौर में आप बढ़िया खेती करते हैं, इसको कैसे तैयारी करते हैं, कितनी लागत आती है, कितना फ़ायदा होता है, ये बताएं। खेत की जुताई, शुरू में खेत की अच्छी तैयारी करना होती है, खेत की अच्छे से गहरी जुताई करना पड़ती है और 15 जून को इसकी चौपाई, इसका कंद होता है। गौरीशंकर जी आप जो बता रहे हैं, तो तैयारी कैसे करना पड़ता है? अभी तैयारी इन दिनों करना पड़ता है कि पहले कभी? जी, मार्च महीने में हकई जुताई अच्छे से करनी पड़ती है। अप्रैल में मतलब जैविक खाद हो या गोबर हो उसको डालकर अच्छे से रोटावेटर करके उसको मिट्टी को अच्छे से मुलायम करके उसके बाद उसमें बेड बनाकर उसके ऊपर कतार बाय कतार 6 इंच पर मूसली का जो कंद होता है उस कंद की रुपाई करना होती है। उसके बाद जो 15 जून के आसपास बारिश नहीं होती है तो उसको स्प्रिंकलर द्वारा उसकी सिंचाई करनी होती है। उसके बाद बारिश में जो कभी बीच में खिंचाई होती है बारिश की, उसमें भी आप मतलब फुहारे से स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं। और इसमें 15 नवंबर के आसपास इसका निकालने का टाइम होता है, खुदाई हो जाती है इसकी। आप ये बताएं कि कितनी ज़मीन में आपने लगाया, लगभग कितना खर्चा आया होगा और उत्पादन कितना होगा और कहाँ बेचते हैं उसको, क्या फ़ायदा होगा, तमाम बातें बताएं। जी, 5 एकड़ में हमने इस बार लगाई थी, जिससे हमने 6 मतलब 5 एकड़ में लगाई थी, उसमें से 3 एकड़ की जो हमने बीज की रखी थी। अगली बार हमें ज़्यादा लगाना, इसके लिए हमने 3 एकड़ की रखी थी
जो 2 एकड़ की रखी थी उसका मतलब अभी जो कंप्लीट जो उत्पादन हुआ था वो 8 क्विंटल हुआ था। जो हमारे पास में नीमच मंडी है वहाँ पे मंडी में बिकती है। कितना लगभग क्या भाव बिकता है? जी एक एवरेज जो मान लो मतलब 1 लाख से 1 लाख लगा के 2 लाख के बीच में क्वालिटी के ऊपर पर क्विंटल। आपके पास इस साल कितना उत्पादन हुआ? जी 8 क्विंटल हुआ था। हाँ, तो कितनी जगह पर? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में। तो किसान भाई अभी आपने देखा और समझा, 2 एकड़ ज़मीन में लगभग 1 लाख से 2 लाख प्रति कुंटल बिकता है। उनके पास प्रति कुंटल बिकता है। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि 8 एकड़ में कितना, 2 एकड़ ज़मीन में इतना लाभ हुआ है। मोहम्मद साबिर साहब, आप बताइए कि आप अपने, हाँ बताइए खेती के बारे में, कौन कौन सर सी हम फसल जैविक लेते हैं? खेती करते हैं तो हम मेथी करते हैं। तामिया बेल्ट में हम अकेले ही हैं जो मेथी करते हैं। मेथी की फसल के साथ अच्छी बात यह है कि उसको कोई ढोर बछेरू या कोई जानवर खाता नहीं है। उसमें कोई फुद्दी लगने का या ऐसे कोई कीड़े जो रस चूसते हों वो नहीं लगते हैं। और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी ज़्यादा है। और उसका मेंटेनेंस सर बहुत कम है। गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, नीम की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जीव अमृत का इस्तेमाल करते हैं स्प्रे करने के लिए फूलों के टाइम पे। और ये फसल की जो आप अगर बात करें कि बोनी में कितना लगता है तो 1 एकड़ में सर 35 से 40 किलो लगता है। और अगर एक एकड़ के उत्पादन की बात करेंगे सर तो 9 से 10 कुंटल निकलता है। मार्केट रेट की अगर हम बात करें तो मार्केट रेट में सर 8,000 से 9,000 रुपये मंडी रेट रहता है। और क्योंकि ये जैविक है तो इसको हम मंडी ले जाएं उसके पहले ही हमारे पास खरीदार आ जाते हैं। तो हम इसको 11 से 12,000 रुपये कुंटल के हिसाब से बेच देते हैं। घर से ही बेचते हैं? जी सर, घर से बेच देते हैं। साबिर भाई, ये बताएं कि आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? क्या इसके बाद कोई जॉब इत्यादि किया? खेती तरफ कैसे आए? सर मैंने इंजीनियरिंग किया भोपाल से और उसके बाद 3 महीने जयपुर में जॉब भी करी है। लेकिन वो जॉब में सर 9 to 5 रहता है तो वो मेरा करने का मन नहीं था। और क्योंकि हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी तो हमने सोचा कुछ इसके साथ ही अच्छा किया जाए। तो सर धीरे से खेती में उतर गए। धीरे धीरे मेरे को कुछ अनुभव तो नहीं था सर मिट्टी का, लेकिन 2-3 आजू बाजू के किसानों से समझ के, थोड़ा पढ़ के 2-3 साल में उसको समझा। और सर अब 8-9 साल हो चुके हैं करते हुए जैविक खेती। जी। तो किसान भाई, आप देख रहे हैं कि हमारी आज की चौपाल में नौजवान किसानों की भरमार है। वो एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग हैं। एक अगले नौजवान किसान हमारे पास हैं। आप ये बताइए किन फसलों की खेती करते हैं, कितनी आपके पास ज़मीन है और कितना उत्पादन करते हैं? हम लहसुन की खेती करते हैं और हमारा एक छोटा सा गांव है, उसमें हम गिने चुने किसान हैं। और हम लहसुन की खेती 1 हेक्टेयर से करते हैं, कभी 2 हेक्टेयर, और हमारे पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है। अच्छा, तो ये लहसुन इस साल बताएं आप, कितना आपने लगाया था, कितना पैदावार हुआ, क्या भाव बिका? हमने इस साल 1 हेक्टेयर में लहसुन लगाया था और हमको प्रोडक्शन में 100 से 125 कुंटल पैदावार मिली है। और इस साल का रेट देखें तो हमें एवरेज 25,000 रुपये पर कुंटल मिला है। अच्छा, तो बढ़िया है। आप तो 100 कुंटल आपको कितनी जगह ज़मीन में निकला ये 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में? हाँ। इसके अलावा और कौन कौन फसलों को लेते हैं आप? और इसके अलावा तो हम गेहूँ वगैरह यही लगाते हैं। इस साल मंदसौर क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन कैसा रहा? गेहूं का उत्पादन इस साल कम रहा है क्योंकि मौसम का सही से किसानों के साथ अच्छा नहीं रहा। इसलिए मौसम अच्छा रहता है तो हमारे वहाँ 1 हेक्टेयर में 50 से 60 कुंटल की पैदावार हो जाती है। और इस साल 30 से 35 कुंटल ही हुई है। आप जो मसाला खेती करते हैं ये तो हर घर में उपयोग होती है। मैं समझता हूँ पूरे देश में, पूरे विश्व में ज़रूरत पड़ती है किचन में इसकी। तो क्या और कुछ औषधि खेती भी करते हैं जैसे मूसली इत्यादि? हाँ, मूसली की खेती भी करते हैं इसके साथ और उससे भी अच्छा हमें। उसके बारे में बताएं आप। इस साल आपने कितना लगाया था, बिजाई की थी, कब बिजाई होती है इसकी, कब खुदाई होती है? इसकी बिजाई तो हम जून महीने में कर देते हैं, 15 जून से। सबसे पहले तो इसकी खेती की अच्छी जो है जुताई, उसके बाद जैविक खाद डालकर और अच्छे से भुरभुरा बनाकर मिट्टी को बेड तैयार करके स्प्रिंकलर लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। और 15 जून पर इसकी
बिजाई कर देते हैं और ये 5 महीनों में पककर तैयार हो जाती है। बीच में इसकी निंदाई गुड़ाई भी करते हैं और इसे नवंबर की 15 तारीख और 15 दिसंबर के बीच में तैयार होकर ये अपने को निकालना का काम चालू हो जाता है किसान। इसकी मंडी कहाँ बेचते हैं? इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं आप? क्या घर से भी बिक मार्केटिंग जाता है या मंडी ले जाते हैं? मार्केटिंग का ऐसा है सर इसमें कि हमारे पास मंदसौर मंडी तो है लेकिन वहाँ नहीं होती। हमारे पास एक और मंडी है नीमच की, वहाँ पर अच्छे व्यापारी और अच्छा दाम मिलता है। और अभी उत्पादन कम होने के कारण, किसान कम होने के कारण इस फसल की व्यापारी लोग हमसे घर आकर ले जाते हैं और अच्छा दाम घर पे ही हमको प्राप्त हो जाता है और मंडी जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जी जी। तो किसान भाई आप देख रहे हैं, ये जो नौजवान किसान हैं मंदसौर के गांव के रहने वाले हैं, ये मसाला और औषधि खेती दोनों को करते हैं और 2 एकड़ से 5 एकड़ तक अर्थात 1 हेक्टेयर ज़मीन में करते हैं। इनका लाभांश जब हमने इनसे जाना तो ऐसा लगा कि हमारे पढ़े लिखे किसान कम ज़मीन में भी अधिक उत्पादन कैसे कर सकते हैं, इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और मसाला तो ऐसी चीज़ है कि हर घर में हर दिन उपयोग में आती है, इसलिए हमारे किसान भाइयों का रुझान मसाला और औषधि खेती की तरफ हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। नागर जी आप बताएं, आप कैसे खेती करते हैं? इस समय क्या तैयारी चल रही है? इस समय सर धान की तैयारी चल रही है। 15 तारीख को रोप डाल देंगे धान का। इसके बाद 20 दिन में धान की नर्सरी तैयार हो जाएगी, फिर उसको लगाना चालू कर देंगे। नहीं, ये बताएं कि अभी तक कुछ दिनों मतलब कुछ सालों पहले तक हमारे जो आसपास के जो रायसेन है, भोपाल है, विदिशा है, रुझान धान की तरफ नहीं था। कैसे रुझान गया? इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा अच्छा मुनाफा हुआ, उत्पादन भी अच्छा है, रेट भी ठीक ठाक, किसान इससे आगे बढ़ा। थोड़ा और बताएं ना, कैसे रेट है, कितना लगाते हैं, वैरायटी बताएं, कितना उत्पादन है 1 एकड़ या हेक्टर या बीघा जैसा भी? 1 एकड़ में करीबन 15 से 20 कुंटल एकड़ निकल जाता है ये। अच्छा। हाँ, और इस साल तो रेट ठीक ठाक रहा, 4300-4000 रुपये के बीच में रहा रेट। इस साल तो किसान ठीक ठाक है। आपकी मुस्कान बता रही कि काफ़ी फायदे में रहा इस साल। अभी क्या तैयारी कर सकते हैं इस समय? इस समय क्या तैयारी खेतों में? अभी तो खेत बखर के छोड़ दिया है। हाँ। अभी ये 15 जून से चालू हो जाएगी इसकी रुपाई चालू। हाँ, फिर क्या करेंगे? फिर इसको लगाएंगे 20-22 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। पौधरोपण कब डालेंगे आप? अभी 15 जून को। कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये 20-22 रोज में तैयार हो जाता है। अगर और कोई भी किसान, पास वाला किसान जो पौधरोपण नहीं करता धान की, आपसे खरीदना चाहें तो ऐसा भी आप करते हैं या कोई किसान दूसरे करते हैं? नहीं, ऐसा तो लगभग कोई किसान करता नहीं है। जब अपनी तैयारी करता है तो सभी रोप डालते हैं। अगर 1-2 किसान छूट जाए तो फिर मदद कर देते हैं। मदद कर देते हैं ना। हाँ, करना चाहिए, साथ ही हाथ बढ़ाना। आप बताइए नागर जी अपना। हाँ सर, अभी तो सर धान की तैयारी चल रही है और खेतों में अभी इस समय बखर कर मेड़े बनाकर गट्टे तैयार कर लिए हैं सब। और 1 तारीख को रोप डालेंगे, 20 से 25 दिन की नर्सरी तैयार हो जाएगी। फिर उसको हम खेतों में लगवाएंगे मजदूरों से और उसके बाद सर खाद प्रबंधन करेंगे। और धान की तरफ इसलिए सर ज़्यादा जा रहे हैं कि धान में मुनाफा अच्छा हो रहा है, किसान कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है सर, इसीलिए धान की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। सोयाबीन का उत्पादन नहीं हो रहा है। सोयाबीन पहले होता था लेकिन खरपतवार या अन्य कारणों से पता नहीं तो वो होता नहीं है, तो सर वो इसलिए सोयाबीन को बंद कर दिया किसानों ने ज़्यादातर और धान की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अच्छा। तो जैसे धान की आपने बात की, आपके पास जो नागर जी और बैठे थे उन्होंने भी बताया, तो इसके लिए आपको कहाँ से आपने कोई ट्रेनिंग मिली या किसानों से आपने जाना या किसी विज्ञान केंद्र गए, उसके बारे में बताएं। जी सर, पहले क्या सर, आज से 20 से 25 साल पहले सभी जैसे गांव में कुछ थोड़े लोग धान की खेती किया करते थे सिर्फ चावल खाने के उद्देश्य से। धीरे धीरे सर फिर उसको देखा सबने, फिर एक समय में आया कि धान का रेट काफ़ी अच्छा मिलने लगा, तो उससे प्रेरित होकर लोगों ने खेतों में शुरुआत की। पहले गांव के आसपास थोड़ी ज़मीन में करते थे, फिर उन्होंने सब प्रेरित हुए, रेट जब मिला तो सबने फिर खेतों में गट्टे बनाए और खेतों में लगाना शुरू करा, जिससे अच्छा उत्पादन ले रहा है किसान आज। और कहीं ना कहीं सर अच्छी उत्पादन लेकर सर आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। बिल्कुल। तो किसान भाई आप सुन रहे हैं इसकी बात, ये एक सही अर्थों में चौपाल एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ किसान अपनी मन की बात करता है, अपने विचारों को साझा करता है और कोई दिक्कत है तो हमारे बीच में जो विशेषज्ञ हैं उनसे अपनी समस्या का समाधान भी कराता है। तो अब हम विशेषज्ञ के पास आते हैं, तो पहले सिंह साहब से जानना चाहेंगे जी कि डॉक्टर साहब
खरीफ फसलों की बुवाई की पहले किसानों को क्या तैयारी करना चाहिए? देखिए किसान भाई, खरीफ फसलों से बुआई के पहले आपका सबसे पहले खेत को अच्छी तरीके से जुताई करके तैयार करें। तो अगर किसान भाई अगर लगातार कई सालों से एक ही एरिया में आप एक ही कल्टीवेटर या बखर के द्वारा ही जुताई कर रहे हैं, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि एक बार आप गहरी जुताई यानी मिट्टी पलट हल से अवश्य जुताई करें। उसके बाद फिर खेत की तैयारी करें। और खेत की तैयारी करने से पहले, जुताई करने से पहले, जो किसान भाई हमारे जैविक की तरफ हमने देखा है, यहाँ पे हमारे किसान भाई बैठे हैं, जैविक खेती, तो जैविक में आप कुछ भी आप लगाते हैं, तो जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है जैविक में, जब हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करते हैं, तो उसको हमें ऐसा नहीं कि हमने आज कल बुआई करना है आज हम खेत में डाल रहे हैं, हमें कम से कम खेत में जो हमें गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करें तो अपने खेत में 10 से 15 दिन पहले मिलाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप और लगभग, अब जब आप जैविक की बात करते हैं तो हम जितनी भी हमारी अनाज वर्गीय फसलें हैं, अगर हम उसमें कोई भी उर्वरक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तब आपको 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना है। यदि आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं तो लगभग 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना है। इस तरीके से आप खेत की अच्छी उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा देंगे और जो मृदा की फर्टिलिटी स्टेटस तो बना ही रहेगा, साथ साथ में उसका स्ट्रक्चर है, आकार है, कणाकार है, उसमें वायु का प्रवाह अच्छे से होगा, तो आपकी फसल स्वस्थ होगी, अच्छा उत्पादन होगा। इसलिए आप जो है जो बताई गई पद्धतियां हैं उनको अपनाइए, अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करिए, फिर आप जो है अपने खेतों पे बीज की बुआई करिए या धान की रुपाई करिए। त्रिपाठी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप देख रहे हैं कि नौजवान किसान हमारे बीच में, जो पढ़ लिख कर नौजवान किसान बाग बगीचे लगाना चाह रहे हैं, उन्हें आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सब्जियों की खेती करके, पेड़ पौधों को लगा के, फल वृक्षों से हम बहुत अच्छी आमदनी ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो आप मिट्टी की जांच कराएं कि आपके यहाँ कौन सी फसल हो सकती है। इसके बाद आपके क्षेत्र में किस चीज़ की डिमांड है, उस डिमांड के आधार पे हम उन सब्जियों की, मसाला की या फल वृक्षों की खेती करें। और उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन, जो हमारा थर्ड एग्रीकल्चर है, कि हमने मान लीजिए टोमेटो उत्पादन कर लिया, अगर हमारा बिक गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बिका, रेट कम है, तो हम वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे। आपने लहसुन लगाया, लहसुन के रेट इस साल अच्छे हैं, लेकिन 2 साल पहले एक समय ऐसा भी था कि लहसुन हमारा 200 रुपये कुंटल था। तो हमारे पास वैल्यू एडिशन के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं, मतलब हम उसका लहसुन का पाउडर, पेस्ट, उसका जो भी उत्पाद बन सकते हैं सेकेंडरी एग्रीकल्चर माने टर्सरी एग्रीकल्चर में, उनको हम वैल्यू एडिशन के लिए भी युवा प्रेरित हों। तो मसाला को वैल्यू एडिशन करके, मसाला को पीस के हम विक्रय के लिए, मतलब जो तीसरी हमारी एक व्यवस्था है। कुछ जैविक के बारे में बताएं आप। जैविक कृषि के लिए अब सबसे पहले तो आप मिट्टी की जांच कराएं कि आपके खेतों में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। उनकी पूर्ति करने के लिए आप हरी खाद का उपयोग करें। अभी गर्मियों में भी या बारिश के मौसम में भी आप सन, ढैंचा, मूंग, उड़द, बरबटी, इनको लगा के हम हरी खाद लगाएं। साथ ही साथ हमारे जो जानवर हैं, जानवरों से हम गोबर एकत्र करें, उससे जीवामृत, घनजीवामृत बनाएं, जिसे हम अपने खेतों में उपयोग करें। नीम की खली या जो दूसरी मिट्टी स्वस्थ होगी बिल्कुल, क्योंकि जैविक खेती का मूल आधार है कि मिट्टी हमारी स्वस्थ होना चाहिए। मिट्टी अच्छी होगी, मिट्टी स्वस्थ होगी तो कीड़े मकोड़े भी कम होंगे, कीड़े मकोड़े भी कम होंगे। सही बात। सिंह साहब, आप बताएं, आप नौजवान या नए किसानों को क्या मार्गदर्शन देना चाहें? नए किसानों से हमारा यही है कि देखिए, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएं। जो बताई गई पद्धतियां हैं, छोटी छोटे तरीके, जैसे कि आप जो है समय पे जुताई करें, सही बीज का चुनाव करें, सही समय पर बोएं और सही अनुपात में ही, क्योंकि बीज दर जो अभी हमारा उत्पादन में लागत ज़्यादा आ रही है, तो हमें उत्पादन में लागत कम करने का एक सबसे जो सरल तरीका है, हम यदि सही मात्रा में बीज का प्रयोग करेंगे तो वहीं से हमारा उत्पादन लागत कम हो जाएगा। सिंह साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को, जो आपके सामने बैठे उनको, और जो आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जी, आपने सागर से आप पधारे, हमारे किसानों को बहुत बढ़िया जानकारी दी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आप पुनः हमारे कार्यक्रम में पधारें।
किसान भाइयों, कृषि दर्शन के चौपाल अंक में आज बस इतना ही। अगली चौपाल में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।